ये माना जा सकता है कि सबका सीज़न बहुत अच्छा ना जाए, ये माना जा सकता है कि सबका सीज़न खराब ना जाए, लेकिन ये नहीं माना जा सकता, ना मानना चाहते हैं ख़ास तौर पर क्योंकि ये हमारे घर की लीग है, हमारे प्लेयर्स की लीग है, कि कंसिस्टेंटली सीज़न सीज़न एंड सीज़न खराब जाए। मैं यूपी की बात कर रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंटली इनका सीज़न अच्छा नहीं रहा। माना कि एक सीज़न में प्लेऑफ्स तक पहुँचे थे, क्वालिफायर्स लास्ट 3 तक पहुँचे थे, लेकिन अगर हम प्रदर्शन देखेंगे ना तो जो खामियां थी वो वहीं हैं, जो एरियाज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत थी वो वहीं हैं, और जो रिजल्ट्स हैं ना वो भी वहीं हैं। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड घर पर खेल रहे हैं पहली बार यूपी वॉरियर्स। एंड देखिए, इस टूर्नामेंट की खास बात क्या है कि आप घर पर खेलें, आप होम सपोर्ट का इस्तेमाल करें और आपके जो खुद का डोमेस्टिक टैलेंट है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, कपल्ड विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा खेलते हैं एंड उनके साथ मिलकर आपका जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छा लगे, आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा लगे, परफॉर्मेंस हाईलाइट हो। यूपी का मुकाबला जब मुंबई से हुआ, एंड ये तो पता है कि मुंबई जीतने की फुल कोशिश करेगा क्योंकि उनको 2 अंक चाहिए। अभी वैसे तो दिल्ली के पीछे हैं पॉइंट्स टेबल पर, फिर भी उनको 2 अंक चाहिए एंड वो यूपी को पूरी कोशिश करेगा दबाने की। और वही शुरुआत से वैसा हुआ जब हरमन ने टॉस जीता और कहा कि वो गेंदबाजी करना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा तो मैं मानती हूँ कि टॉस का फैक्टर रहा है, थोड़ा नहीं बहुत रहा है, खासतौर पर इस सीज़न के अंदर कि जो भी टॉस जीता है उसने फील्डिंग करी है वो जीता है। लेकिन यूपी के अगर आप 2 रिजल्ट्स याद करेंगे ना, एक बैटिंग करते हुए जीते हैं एंड ऑफकोर्स दूसरा वो जो था वो जाके पावर प्ले, माफ़ करिएगा पावर प्ले नहीं, वो जाके एक सुपर ओवर में ख़त्म हुआ। तो वो सुपर ओवर में भी निकल कर आना वो भी यूपी के क्रेडिट में था। तो वो 2 मुकाबले जो जीती ना यूपी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जीते। कहीं ना कहीं लगा कि अब जीत का सिलसिला शुरू कर देंगे, लेकिन जब मुंबई के विरुद्ध सामना किया तो अब ये देखिए साझेदारी, जॉर्जिया बॉल को ओपन कराया था यूपी ने, उन्होंने कहा नंबर 3 नहीं भेजेंगे, ओपन कराएंगे ग्रेस हैरिस के साथ, और पार्टनरशिप इतनी बेहतरीन उन्होंने स्टिच करी कि उस पार्टनरशिप के बाद 74 रनों की साझेदारी के बाद आप ये सोचेंगे कि अगर आपके शुरुआत में ही 9 रन के प्रति आप रन्स बना रहे हैं तो कहाँ जाके ख़त्म करेंगे, 170 180 के आसपास ख़त्म करेंगे। ख़त्म करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा यूपी के साथ। बैटिंग ऑर्डर में जब जॉर्जिया बॉल आउट हुई, जब ग्रेस हैरिस आउट हुई, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर ऐसा लगता है ढहता ही चला गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं करी होगी। टीम मैनेजमेंट बिल्कुल कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भेज दें ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एंड मुझे फिर लगता है ये शब्द मैं सीज़न के शुरुआत से इस्तेमाल करती हुई आ रही हूँ और आज फिर कर रही हूँ कि मुझे खास तौर पर इंडियन प्लेयर्स अंडर प्रिपेयर्ड दिख रहे हैं। इस टूर्नामेंट के आने के लिए, इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खासतौर पर युवा खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए कि कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। चाहे वो वृंदा दिनेश हो, चाहे वो श्वेता शेरावत हो, चाहे वो उमा छेत्री हो, आई एम सॉरी इवन किरण नवगिरे, इनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट दीप्ति शर्मा भी एक पेल शैडो है, बट कम से कम वो गेंदबाजी में थोड़ा बहुत तो करती हैं। मैं समझती हूँ कि बैटिंग ऑर्डर हैज़ बीन एब्सोल्युटली अ लेट डाउन यूपी का। एंड एक और एग्जांपल है जब उन्होंने इतना स्कोर बोर्ड पे डाला कि वो डिफेंड कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन इवेंचुअली फिर भी कम ही दिखा। दूसरी तरफ अगर मुंबई की गेंदबाजी देखेंगे ना तो लिखेगा अमेलिया कर ने 5 विकेटें ली हैं, लेकिन अगर अमेलिया कर का प्रदर्शन देखेंगे ना लीडिंग अप टू इस मुकाबले तक, तो कोई खास नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस हैं उनकी बैट से या बॉल से, लेकिन मुंबई उनके साथ परसिस्ट करता रहा है। हालांकि मैं खुद मानती हूँ कि नडीन डी क्लर्क को खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ अमेलिया कर, बिकॉज अमेलिया इतनी क्रिकेट खेल कर आई है कि कहीं ना कहीं वो फटीग फैक्टर उनके अंदर आ गया होगा, और आया भी था। 5 विकेटें उनको मिली तो उनको कंफर्म ये लगा है कि शी बिलोंग्स देयर, वो इतना ख़राब प्रदर्शन नहीं है एंड वो कॉन्फिडेंस भी मिलता है खिलाड़ी को। अब आप मुंबई की स्ट्रेंथ देखिए। मुंबई ने कहा हमें पता है यस्तिका रन्स नहीं कर रही हैं, लेकिन हम उनको बैक करते हैं। कमलिनी ऑलरेडी लाइनअप में अंदर है, लेकिन हम उनको ग्लव्स नहीं देंगे, हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं यस्तिका को विद द ग्लव्स विद द बैट, तो हम उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर देंगे, अमेलिया कर को ओपन करा देंगे। अब अमेलिया कर के बैट पे इतनी बढ़िया बॉल तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट पे अभी तक लगी नहीं है, लेकिन ये फिर भी मुंबई के लिए एक गैम्बल या एक अपॉर्चुनिटी है टू लेंथन देयर बैटिंग ऑर्डर। पहले अमेलिया के स्टैट्स देख लेते हैं। आज तक उन्होंने WPL के अंदर कभी ओपन नहीं किया, तो ये पहला अवसर है। इनफैक्ट पहले भी अभी बस हाल ही के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बिग बैश में ओपन किया था और 2 मुकाबलों में, एक मुकाबले में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, दूसरे मुकाबले में थोड़े बहुत रन ज़रूर किए थे, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने कभी ओपन किया नहीं है। तो
कोशिश है कि शायद रन ऊपर कर ले, लेंदन हो जाए बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि मुंबई का बैटिंग भी नैट सेवरब्रंट और हेली मैथ्यूज़ के अलावा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब हरमन आउट होती है और अमनजोत आती है तो अमनजोत के बाद जो बाकी बैटर्स आने वाले हैं वो आपके बहुत बढ़िया फॉर्म में है। स्ट्रगल मुंबई के लाइनअप में भी है, लेकिन वो हेली मैथ्यूज़, नैट सेवरब्रंट के साथ कवर हो रहा है। एंड ऑफकोर्स अमनजोत इज़ लाइक अ सुपर्ब फाइंड, स्पेशली रिवाइवल है, स्पेशली आफ्टर इंजरी उसका उनका इस टूर्नामेंट के अंदर। अब जब हेली मैथ्यूज़ जिस तरीके के फॉर्म में उन्होंने बैटिंग करके दिखाई ना, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। जो उन्होंने 2 शॉट्स खेले ना, जो लंबे छक्के मारे, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। वो पावर जो है ना वो हेली मैथ्यूज़ की दिख रही थी, वो जो टाइमिंग है नैट सेवरब्रंट की वो दिख रही थी, और वो साझेदारी ने मुंबई को बिल्कुल मैच में कंफर्टेबली प्लेस्ड कर दिया। यूपी से मिस फील्डिंग भी हो रही है, यूपी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रही है, यूपी कंसिस्टेंटली मैच में बनी भी नहीं हुई है, और वो 2 अंक बिल्कुल उन्होंने मुंबई को गंवा दिए। मुंबई के लिए ये अच्छी चीज़ है कि वो कम से कम पॉइंट्स टेबल पे अब दूसरे पायदान पर है, लेकिन कन्विंसिंग जीत अभी भी वो प्रॉपर तरीके से मुंबई फिर भी ढूंढ रहा है। दिल्ली ने उनको चैलेंज किया है, तो अब वो जब नेक्स्ट दिल्ली के सामने होंगे, कब होंगे वो समय बताएगा, लेकिन अगर होंगे तो वो तब उनका चैलेंज जो है सामने देखा जाएगा। चलिए, इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अब एक ट्राई सीरीज़ अनाउंस हो गई है। वो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया जो है, श्रीलंका के घर में ये ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी अप्रैल और मई के बीच में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि 50 ओवर विश्व कप है। अब इंडिया में तो IPL चल रहा होगा तो इंडिया में तो नहीं खेल सकते, साउथ अफ्रीका में सीज़न नहीं है, तो श्रीलंका होस्ट करेगा और अप्रैल टू मई ये सीज़न ये सीरीज़ रन करेगी। तो अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम विमेंस टीम के लिए ये WPL ख़त्म होने के बाद एक श्रृंखला रहेगी देखने के लिए और खेलने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। ऑल इन ऑल, टूर्नामेंट उस समय पर आ गया है जहां अब गुजरात को भी मुकाबला जीतना ज़रूरी है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, बैंगलोर को भी मुकाबला जीतना ज़रूरी है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, और अगर जो यहाँ पे पहले हारेगा ना कहीं ज़्यादा दबाव महसूस करेगा अपने ऊपर। मुकाबले बचे नहीं है, 1-1, 2-2 मुकाबले ही बचे हैं, तो यहाँ से कमर कस लीजिए एंड रेस टू द प्ले ऑफ ऑलरेडी पहले शुरू हो चुका है, अब और कड़ा हो गया है। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा एंड लुक फॉरवर्ड टू यू सब्सक्राइबिंग टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। Thanks very much for watching Different Strokes.